सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना गैसना व गियासना व मुगीसना व गौसना व मुईनना व नसीरना तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाखिना व तबीब अजसादिना व तबीब अकवालिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा वजअलहु लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि कसीरन कसीरा सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से एक मरतबा दूध पाक का नजराना नबी करीम की बारगाह में पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए। वाला ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार असलाफ आले रसूल पीर सैयद अनीस हैदर शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया दीगर मशाइख़ इज़्ज़ाम उलमाए ज़ी एहतिशाम सनाख़ानाने अहले तक़ियत व सना, आज की ये महफ़िल रहमतों का समा के उन्वान से चौधरी मोहम्मद शहजाद गोंदल साहिब ने साबिक़ा रिवायात के मुताबिक मुनक़िद की। आपको मुझे आपको दावत दी, हम हाज़िर हुए। वक्त के दामन में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। चंद गुज़ारिशात मुझसे पहले आपने समात की हैं, चंद मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। मैं चूँकि सिलसिला चिश्तिया बहश्तिया के साथ मेरा ताल्लुक़ है, हज़रात का ताल्लुक़ भी उस सिलसिले के साथ है, तो हम जो हैं वो मस्त से लोग हैं। जहाँ पर इज्तिमा हो वहाँ खामोशी को पसंद भी नहीं करते, और जहाँ मुस्तफ़ा की बात आ जाए वहाँ पर बंदे प्रोफेसर बन के बैठ जाएँ तो फिर मज़ा भी नहीं आता। मैं ख़ुद PhD स्कॉलर भी हूँ और सारा दिन मेरा यही काम है मुस्तफ़ा की बात करना। तो डॉक्टर मैं हूँ और बन के आप बैठे हैं, एक दफ़ा सारे कहना सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, एक मरतबा फिर कहें सुभान अल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किसके नाम पे कहना है सुभान अल्लाह। दोस्त गुफ्तगू करके चले गए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कायनात में सबसे पहले जिस ज़ात को अल्लाह ने मरकज़ मकसूद मतलूब बनाया वो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। इस कायनात का मरकज़, इसका महवर कमली वाले की ज़ात है। अगर नबी करीम की मोहब्बत सीने में मौजूद ना हो तो नमाज का कोई नफा नहीं होता। तवज्जो है जी? चले आप तो कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी करीम की मोहब्बत ना हो नमाज का कोई नफा नहीं है, कुरान की तिलावत का कोई नफा नहीं है, हज बैतुल्लाह का कोई नफा नहीं है, ज़कात का कोई फायदा नहीं है, तहज्जुद गुजारी का कोई नफा नहीं है, चाश्त इशराक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अवाबीन के नफल पढ़ने का कोई नफा नहीं है, सारी रात क़ियामुल लैल करने का कोई नफा नहीं है। हमेशा इबादत नफे के काबिल तब होगी जब सीने में मोहम्मद की मोहब्बत होगी। और जज्बात के समंदर में बह के बात नहीं कर रहा, बल्कि कुरान ने भी यही बताया, मुस्तफ़ा के फरमान ने भी यही बताया। इकबाल क्या कहते हैं? कौन इकबाल? वो कलंदर लाहौरी, हकीमुल उम्मत, जाहिरी पैराए में मौलवी नहीं है,
दाढ़ी नहीं है, मूछें मौजूद हैं। जर्मनी और लंदन से पीएचडी और एमफिल किया है, देखने में दुनियादार लगता है, लेकिन इकबाल का सीना, इकबाल की आंखें, इकबाल की अक्ल, इकबाल का फिक्र, तसव्वुरात, तहय्युलात मुस्तफा की मोहब्बत से मामूल नजर आते हैं। वो इकबाल कहता है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा-ए अफ़लाक का ईस्तादा इसी नाम से है। नबज़े हस्ती, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में 750 मरतबा दिया है। कितनी मरतबा? 700 या 750 मरतबा। पूरा कुरान उठा लीजिए, एक आयत नहीं मिलेगी रब ने यह फरमाया पढ़नी ऐसे है, हुक्म दिया है, पढ़ने का तरीका नहीं बताया। 6666 आयत खंगाल के देख लीजिए, नमाज का हुक्म मिलेगा, तरीका नहीं मिलेगा। अल्लाह एक आयत नाजिल करता, इख्तिलाफ खत्म हो जाता। जो खोल के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने यहां बांधे हुए हैं, जिन्होंने यहां बांध रखे हैं, जो यूं कर रहे हैं, इबादत है नमाज। सारी दुनिया को हुक्म है नमाज के 5 औकात होने पर इत्तिफाक है। कोई ज़ोहरैन पढ़े, मगरिबैन पढ़े, लेकिन 5 नमाजें हैं। अल्लाह तरीका एक बता देता, कुरान में एतराज ना होता। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, नमाज का हुक्म हमने दिया है, लेकिन नमाज वो बनेगी जो मोहम्मद की अदा का नाम होगी। अब समझ रहे हैं मेरी बात? चले मैं बात खत्म करता हूं। जो आयत मैंने पढ़ी है, बड़ा लंबा टॉपिक है। इन्ना सफा, तवज्जो कीजिए, हुजूर की जात तो वराउल वरा है। हुजूर की शान को कौन समझे, हकीकत मोहम्मदिया को कौन जाने कि मुस्तफा क्या है। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिए, कितने बंदे हज पे गए हैं, जरा हाथ खड़ा करें। काफी सारे हैं। उम्रा कितनों ने किया है? माशाल्लाह, बहुत सारे बंदे हैं भाई। उम्रा भी किया, हज भी किया। करने क्या गए थे? उम्रा करने गए थे, हज करने गए थे, तो क्या किया? वहां पर 1000 नफल पड़े तो आपका हज हुआ? कहा नहीं। हमने कहा शुरू कैसे होता है? कहते हैं जी वहां अंदर ना, हरम की सरजमीन पर अंदर एक कोठा बना हुआ है जिसे काबतुल्लाह कहते हैं। हमने कहा वो किस चीज का है? कहते पत्थरों का है। बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। कहते पत्थरों का है। हमने कहा पत्थरों का है, खुदा का घर है? कहते हाँ, मंसूब है कि ये अल्लाह का घर है। तो हमने कहा ये जब जाते हो वहां पर तो शुरू क्या करते हो? कहा तवाफ करते हैं। सुभान अल्लाह। किसके गिर्द? काबतुल्लाह के गिर्द, खुदा के गिर्द तो नहीं है, वो तो निस्बत है। रुख उसकी तरफ करते हो, सजदा खुदा को होता है। हमने कहा शुरू कैसे किया? तो कहा वहां एक पत्थर है हजर अस्वद का। सुभान अल्लाह। आजकल फितने का दौर है। क्या बात है प्रोफेसर साहब। और नहीं जी, फकीर हूं जी, फकीर कहे, मोहम्मदी मलंग कहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शौक नहीं है। बड़ा रौला है नेटों के ऊपर, बड़े मसाइल हैं। लेकिन आओ तुम्हें उस मरकज से समझाऊं जिसे काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा कहते हैं। अरे काबा पत्थरों का बना हुआ, बनाने वाला कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। पत्थर खलीलुल्लाह ने लगाए, इस्माइल ने पकड़ाए, दोनों नबी हैं। उस काबा के एक कोने पर एक पत्थर लगा है
जिसे हजर अस्वद कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए क्या कहते हैं? अजरे अस्वद। दिल के कानों से बात सुनोगे इंशाअल्लाह जिंदगी भर अकीदा खराब नहीं होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे जितने जेल में निकल आए अकीदा नहीं बदलेगा। दुनिया की चीजें बदलती है, टोपियां, इमामे, कपड़े और वेस्टकोटी और गाड़ियां, मकान बदलते हैं, अकीदा वही पुराना जो मोहम्मद ने दिया है। अकीदे नहीं बदलते। एक कोने पर एक पत्थर लगा है, सारे जाके उसको इस्तेलाम करते हैं ऐसे करके। सुभान अल्लाह। जो ताकतवर होते हैं वो कोनियां कोनियां मार के कोई वो बोसा ले लेते हैं। बूढ़े बंदे दूर से ही भाई कोई पसली आगे पीछे ना हो जाए। नबी करीम फरमाते हैं जिसने इस पत्थर को चूमा। हाँ हाँ हाय। क्या किया जी? चूमा। अच्छा, पत्थर चूमने पर बड़े एतराज हैं। होय हमारे भोले बंदे दरबार पे जाके चूम लेते, कहते शिरक हो गया। होय। मैंने कहा जहां से तौहीद की पहली सदा फूटी है, जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, वहां पर तो इब्तिदाई पत्थर से कराई जा रही है। मालूम हुआ पत्थरों में फर्क है। कुछ पत्थर वो थे जो काबतुल्लाह के अंदर थे। ऐसे मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया कुल जाल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान लहूका। निकलवा दिए। क्या बात है जिस हिसाब और कुछ पत्थर वो हैं आज भी मौजूद हैं। मालूम हुआ कुछ पत्थर वो हैं जो सड़क की जीनत बनते हैं, कुछ हैं गलियों में रुल जाते हैं, कुछ पत्थर हैं जो अंगूठियों में आते हैं, कुछ पत्थर हैं जो बादशाहों के ताजों में लगते हैं, और कुछ ऐसे खुशनसीब हैं कि जिनका टकराव मुस्तफा के लबों के साथ हो जाता है। वही पत्थर है, ये वही पत्थर है हजर अस्वद। यहां से शुरू किया। अच्छा, पत्थर की कभी आंख हुई है जी? कान हुए? बोलते नहीं हो, कान हुए कभी? कभी किसी बंदे ने पत्थर बोलता हुआ सुना हो कि आपके इलाके में हो सकता है पत्थर बोलते हो? हमने आज तक नहीं सुना। हाँ, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको मुस्तफा ने बुलवा दिया। लेकिन चलें वापस आते हैं। आपका मूड मिजाज नहीं है, मैं मलंग सा बंदा हूं, मुझे माहौल ना मिले ना फिर मेरी गुफ्तगू नहीं होती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चूमा आपने पत्थर को, नबी करीम फरमाते हैं ये पत्थर जन्नत से आया है। सुभान अल्लाह। कहां से आया है? जन्नत से। अच्छा, जन्नत की तो सारी चीजें नूर की हैं। कहते हैं ये नूर है तो फिर बशर कैसे हुए? हमने कहा ये नूर वहां से आया तो पत्थर कैसे हुआ? जन्नत का पत्थर है, ये वहां से लाया गया है। मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई बंदा इस्लाम करता है और पत्थर को चूमता है, पत्थर उसके गुनाहों को चूस लेता है। मैं जब आया था तो सफेद रंग का था, तुम्हारे चूस चूस के काला हो गया है। मैंने कहा बड़ा समझदार पत्थर है, नेकियां नहीं चूसता, गुनाह चूसता है। इस पर तो इत्तिफाक है, इख्तिलाफ नहीं है। ऐसा समझदार पत्थर के गुनाहों को चूसता है, नेकियां नहीं चूसता। फिर मुस्तफा ने फरमाया जिसने इसे चूमा या इस्लाम किया, रोजे क़यामत उसका नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में शफाअत करे। अच्छा, नौजवान तबका बैठा हुआ है, मोबाइल पे बैठने वाला, रहने वाला, फेसबुकों पे, यूट्यूब पे। डाटा ज्यादा हो जाए तो मोबाइल हैंग हो जाते हैं, कहते हैं डिलीट करो। लेकिन आज तक ये पत्थर हैंग नहीं हुआ, इसका डाटा खत्म नहीं हुआ, इसे कोई एंटीवायरस नहीं आया। इसके अंदर जितने लोगों ने इसे चूमा है, क़यामत के दिन तक जो इसे चूमते रहेंगे हालत ईमानी में, ये उसका डाटा सेव करता रहेगा। रोजे क़यामत छड़ा बंदे का नाम नहीं, उसके बाप का नाम लेकर कहेगा अल्लाह इसने मुझे चूमा था, मैं इसकी शफाअत करता है। खत्म हो गया है। सुनो, आपने रसूलुल्लाह को समझा ही नहीं है, हुजूर को आपने पहचाना ही नहीं है। जो बात अल्लाह से मुस्तफा कर गए हैं ना, अपने कलमा पढ़ने वाले के लिए, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है अजाब काफरों के लिए है।
मोहब्बत वालों के लिए नहीं है। मेरे पास वक्त होता मैं बुखारी से पढ़ता, मैं हदीसें सुनाता। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को क्या बशारत दी है। जनाजा रोल पढ़ते हो, दुआ क्या करते हो? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। वो जो बख्शा जाएगा हुआ, जिसका जनाजा पढ़ने आए हो तो फिर वो सारे बख्शे जाएंगे जिनके सीनों में ईमान मौजूद होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ईमान मुस्तफ़ा की जात का नाम है। सुभान अल्लाह। हजरात तशरीफ फरमा है मशाइख, ये पेटी का सौदा चल रहा है। ये जो बैर खड़े हैं पेटी के अंदर आ जाएं। ये किलो 2 किलो का सौदा नहीं है, ये इज्तिमात पेटियां होती हैं। इनमें छांटा नहीं जाता, दागी भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा। कहा अगर अच्छे लेने हैं तो फिर रेडी से खरीद ले, किसी दुकान पे चला जा। तू आया है मंडी के अंदर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ। आप एक एक चीज को उठाएं। मैं तो अभी आगे गया नहीं, वक्त खत्म है। एक एक चीज को उठा लें। जनाजा उठाएं, जुमे के इज्तिमात उठाएं, 5 वक्त की नमाजें उठाएं। ये पेटियों के सौदे हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, गुनाह करोगे तो वबाल उठाओगे। जिंदगी में वबाल उठाना पड़ेगा, मसाइल का शिकार होना पड़ेगा। मईशत की तंगी आ जाएगी, रिज्क में किल्लत आ जाएगी, बरकतें उठा ली जाएंगी, बीमारियां घेर लेंगी। लेकिन जो कब्र का मामला है उसका सारा ताल्लुक मुस्तफा की पहचान के साथ है। मैं पैगाम देना चाहता हूं, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आपने बचपन में पहाड़े तो याद किए होंगे। अल्लाह। टेबल कहते हैं, नया दौर है, वो कहते हैं 1 दूने दूने, दूने चार, 5 छिके, 9 नमे, 8 नम। सोचते नहीं है, फौरन मुंह से गिनती नहीं करते। 9 दफाएगा तो कितने बनेंगे? हमने कहा भाई ये क्या कहते हैं, हमने पकाए हुए हैं। मैं कहता हूं मुस्तफा का नाम ऐसे पका लो, कब्र में आंख खुले, फरिश्ते सवाल करने ना पाए, तुम्हारी जुबान से निकले सैयदी या रसूल अल्लाह। ये पका लो, बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल करे, आज की महफिल को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।